नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री सरस्वतीदायक पारसनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुवाचर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परमोपकारी आचार्य गुरुदेव अव्वल श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री गुरु सागर जी महाराज की। राजा सैनिक एक स्थान पर पैदल चलते हुए चले जा रहे थे। उनके साथ एक शर्मा जी थे, सोम शर्मा जी, वो भी चल रहे थे। और जब रास्ते में चलते हैं तो कोई ना कोई मिल जाया करता है और एक दूसरे को रिश्तेदार ही बना लेते हैं। और राजा सैनिक के पास तो तीक्ष्ण बुद्धि थी। उन्होंने उसे बुलाया तो मामा के नाम से बुलाया। संदीप किसके नाम से बुलाया? मामा के नाम से बुलाया। उन्हें लगा कि आखिरकार जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे मामा कह रहा है? लगता तो अच्छे घराने का है, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रीय वेश में नहीं था, राजकुमार था सैनिक। अब ऐसा हुआ कि जब मामा कहा है तो कहाँ जा रहे हैं? फलाने नगर जा रहे हैं, हमें वो वहीं चलना है, चलते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे कंधे पर बैठ जाते हैं और रास्ता पार हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। हम तुम्हारे कंधे पर बैठ जाते तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ, रास्ता पार हो जाएगा। ऐसा कैसे? उसको लगा ब्राह्मण को तो बड़ी अटपटी बातें करना है, मामा बना लिया, हमारे कंधे पर बैठने की बात कर, थोड़ी आगे चले। बोले आप चुप चुप क्यों हो? जिब्भा रथ पर बैठ जाओ ना। बड़ी अटपटी बात हो गई। जिब्भा रथ क्या चीज होती? जिब्भा रथ पर बैठ जाओ ना। आगे चले, देखा ऐसा हो रहा है कि खेत में फसल लहरा रही है, किसान पानी दे रहा है। क्यों भाई मामा जी, ये तो बताओ, ये फसल कट चुकी है, ये खा चुका है किसान, क्या खाएगा? अब तो पूरा विश्वास हो गया, ये आदमी तो कैसा है, पागल है। अभी फसल उगी नहीं पूर्ण रूप से और कह रहा है ये खा चुका है कि खाएगा। ऐसी विचित्र बातें पूछते पूछते लास्ट में पूछा, सामने से एक अर्थी चली आ रही थी। पूछा भाई ये तो बताओ, ये व्यक्ति पहले मर चुका था वर्षों पहले कि आज ही मरा है? समझ में आ रहा आपको? क्या समझ में आ रहा? अर्थी चली आ रही है, सामने दिख रहा है कि 100 है और ये निश्चित है कि व्यक्ति 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रखता 100 के लिए, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति होने लगती है शरीर में। फिर भी ये पूछ रहा है वर्षों पहले मर चुका था कि अभी मरा हुआ है। बड़ी विचित्र बातें सुनकर के उन्हें लगा ये तो पूरा डिप्रेशन में है, इससे कोई बात नहीं करना चाहिए। और उसे नगर के बाहर बिठा करके अपने घर चला गया। जब घर पहुंचा तो उनकी पुत्री थी, उसने कहा पिताजी आप अकेले आए? नहीं,
व्यक्ति आया था तो साथ में बहुत अच्छा था, राजपुत्र सा लग रहा था, लेकिन उसकी किस्मत देखो कितनी खराब। बोले क्यों? बड़ी अटपटी बातें कर रहा था। बोले क्या कह रहा था? बोले अपन एक काम कर, हमें तो मामा बना लिया उसने। जानना पहचान। और ध्यान रखो, दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता यदि किसी का होता है तो मामा भांजे का होता है। इसलिए वह रिश्ता जो है उसने आपको मामा बनाया, स्वयं भांजा बनाया, क्योंकि मजबूरी में कोई काम आए ना आए, लेकिन मामा अवश्य काम आता है। और शादी में भी एक चीज लाता है वो। अब की नहीं परंपरा, पुरानी परंपरा थी। शादी में क्या लाता था बताया आपको? क्या लाता था? पादुकाएं। यदि प्रदान करता था, कौन करता था? यानी तुम्हारे पैर की मजबूती देने वाला भी कौन होता था? मामा हुआ करता था। तो इसलिए उसने आपको क्या बनाया? मामा बनाया। दूसरी बात, एक कंधे पर हम आपके कंधे पर, आप हमारे कंधे पर बैठ जाए, क्या मतलब था? उसका कहने का अर्थ था वो संस्कृत जानता था, इसलिए उसने कहा कंधा, स्कंध, रास्ता होता है। आप हमारे रास्ते पर चलिए, हम तुम्हारे रास्ते पर चलते हैं, और एक साथ अपन इस रास्ते पर चलते हैं साथ साथ। ये कहने का उसका उद्देश्य था। फिर कहा जिह्वारथ क्या चीज है? जिह्वारथ का उद्देश्य था कि बातचीत करते हुए चले, अपन थक जाएंगे। जिह्वारथ पर बैठ के चलना मतलब बातचीत करते हुए, क्योंकि आपस में तो लोग बातचीत करके चलते हैं तो सफर आसान हो जाता है, बोरियत महसूस नहीं होती, तनाव भी नहीं होता, थकान भी नहीं होती। बातचीत करते 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 कब रास्ता तय कर जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसा ही अब ये बात समझाओ हमें, ये उसने क्या कहा कि यह व्यक्ति मर चुका है, कि वर्षों पहले मर चुका था, कि अभी मरा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यह जीवन के रहस्य की बात है। इसे जो समझ गया, समझो वही संसार में विद्वान है। बाकी तो अपना जीवन जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है। ज्ञानी बना यदि किसी चीज में है तो मात्र इतने में ही ज्ञानी बना है जो इस बात को समझ गया। उसने कहा कि भाई क्या? बोले ये कि जो व्यक्ति पहले धर्म ध्यान आदि कर रहा था वह अभी मरा है, जो नहीं कर रहा था वो वर्षों पहले मर चुका था। बस इसी बात को हम समझें। अभी आप लोग शांति विधान करने के लिए बैठे हुए हैं, और जिनका यह शांति विधान जिनके लिए किया जा रहा है उनको मैंने संबोधन किया। 2-3 दिन पहले भी संबोधन किया था, उस समय भी किया था, और जब वो अस्वस्थ थे, उनके यहाँ आहारचर्या संपन्न हुई थी, तब भी हमने उनको समझाया। वैसे उनकी परिणति जैसा नाम था वैसा ही काम था। जैसे सरोज में, सरोज समझते? सरोज किसे कहते हैं? कमल को बोलते हैं। सरोज जो होता है कमल को बोलते हैं। जैसे सरोवर में सरोज खिलता है, वैसे भी घर में रहते हुए धर्म ध्यान करते रहते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति घर में रहते हुए भी अपनी विशुद्धि बढ़ा ले, उनके शरीर में बहुत वेदना थी, मैंने देखा। वेदना के उपरांत भी उनकी ऐसी इच्छा होती थी मैं भी आहार दूं। मैंने उनको कहा भी नहीं आप तो बैठ जाइए इस आदि से। हमने कहा नहीं, हमें आहार देना है। हमने कहा नहीं, दूर से आप हाथ लगा लीजिएगा। और रोज चल करके दर्शन करने के लिए भी आ जाते थे, क्योंकि आदमी को वेदना में कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो उनको इतना ध्यान था कि हमें प्रभु के और गुरु के दर्शन करना उनकी भवितव्यता का प्रतीक माना जाता है। जिन जीवों का ये भाव हो जाए, इतनी तकलीफ में भी, दुख में भी, उसमें शिष्टाचार का ख्याल नहीं रहता। लेकिन वहां कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं कर रही थी, टेबल पर बैठना पसंद नहीं कर रही थी, हमें जमीन से दर्शन करने दो। संदीप ने कहा नहीं, अभी तो महाराज जी जानते हैं आपका स्वास्थ्य खराब है। मतलब शिष्टाचार का पालन भी उस समय उनको याद रहा, इतनी अस्वस्थता में भी, कि मुनि महाराज के पास आए, हम कुर्सी पर बैठ करके दर्शन नहीं करना चाहते। उनको संबोधन दिया और ये भी कहा कि अब आराम परिग्रह का त्याग कर दो। दूसरी बात यह है कि जितने आपके शरीर पर वस्त्र हैं इनके अलावा सबका त्याग कर दो।
और अंत समय लगभग 10-5 मिनट पहले ही मैं पहुंचा था संबोधन करने के लिए। और जैसे मैं संबोधन किया उनकी आंखों से आंसू झलक गए। हमने कहा यदि आप सुन रहे हो तो कुछ संकेत करो, यदि आप सुन रहे हो तो कुछ संकेत करो, क्योंकि मैंने आपको संबोधन किया, ये त्याग करवाया, तो या तो आप पलक को झपकाइएगा। तो पलक तो नहीं झपका पाए, लेकिन उनकी आंखों से क्या आ गया, पानी आ गया। मुझे लगा इस प्राणी ने अपना कल्याण कर लिया। कुछ ना कुछ तो संबोधन उनके अंदर जाता है। भले शरीर अपनी परिणति पर है, लेकिन परिणामों को संभालना अलग चीज होती है। ऐसा न समझे जो व्यक्ति सहजता से मरण करता है तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, और जिसको आकुलता होती है उसके परिणाम विकल होंगे, ऐसा नहीं। परिणाम अलग चीज है, शरीर अलग है। शरीर का परिणाम तो चलता रहता है, वेदना भी होती है, किंतु अंदर के परिणाम भी व्यक्ति संभाल लेता है। और वेदना ना भी हो तो जरूरी नहीं क्यों है अपने परिणामों को संभाल ले। इसलिए बाहर की एक्टिविटीज को देख करके हम अंदर का अनुमान नहीं लगा सकते। बंधुओं में यही कहता हूं कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है। गृहस्थों के लिए ऐसा जीवन जीना है कि न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में, न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। आप एकदम ग्रस्त जीवन को छोड़ नहीं सकते, परिवार को छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा परिणाम बना करके रखो, कभी कैसा भी अवसर आ जाए तो जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन उससे पृथक रहता है, उसकी जो नाल होती है वह पानी में रहती है, लेकिन कमल की पंखुड़ी कभी पानी को स्पर्श नहीं करती। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसी वैसी वह कमल की नाल और ऊपर उठती चली जाती है। तो वैसे हमें भी संसार में रहना है, तो ऐसे ही रहना है। कब आयु खत्म हो जाए कोई पता नहीं होता। दो बातें हमेशा याद रखना, कब हमारी किस्मत रुक जाए और कब हमारी सांसें रुक जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। आयु बहुत है ऐसा मत समझना, अभिषेक ये कह नहीं सकते आयु कितनी है कितनी नहीं है ना। अभिषेक ने उनको बहुत संभाला, भक्तावर आदि पाठ पढ़ाया, सब कुछ सुनाया। हालांकि उन्हें आता था लेकिन दुख में सब भूल जाते हैं, तकलीफ के समय ध्यान नहीं रहता। कि बहुत अच्छे पुत्र माने जाते हैं। देखो बंधुओं, माता पिता का तो कर्तव्य था, जन्म दे दिए, संस्कार दे दिए, बड़ा कर दिया, लेकिन पुत्र वही है जो अंत समय हॉस्पिटल ना ले जाकर के गुरु के पास ला करके समाधि मरण पड़वा दे, संबोधन करा दे, उनके भाव को सुधार दे। क्यों? क्योंकि हम पर्याय को तो संभाल नहीं सकते, परिणामों को संभालना बहुत आवश्यक है। और जो जीव परिणामों को संभाल लेता है उसकी यह पर्याय तो ठीक है, अगली पर्याय अपने आप संभल जाया करती है। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, सावधान रखें गाफिल न होने पाए। ये विशेषता जो हम पढ़ते हैं, जो समाधि मरण के समय सुनते हैं, वह यदि जीव को उपलब्ध हो जाए तो अहोभाग। सरोज जी के जीवन में यह घटना घटी। उन्होंने अंत समय मुनि महाराज के संबोधन से ही अपने शरीर का त्याग किया। ये संबोधन बहुत बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। यदि आपके नगर में साधु भी हैं तो घर दूर हो सकता है, लेकिन ये तो बड़ा सौभाग्य उन लोगों का कि मंदिर के पास ही क्या है, घर है। और वहां से आते थे चरिया से लौट करके तो घर वहीं पड़ता था। तो उनके बेटे इतने अच्छे थे अभिषेक और संदीप कि महाराज निवेदन कर लेते थे, महाराज माँ को थोड़ा संबोधन दे दो, तो संबोधन भी हो जाया करता था। बंधुओं में यही कहना चाहता हूं कि जब आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी अच्छा मकान बना लो, पर बच्चों में धार्मिक संस्कार अवश्य है, क्योंकि अंत में वही काम आएंगे आपको। जो बच्चों में प्रथम संस्कार डालते हैं उनके अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाया करते हैं, अंत उनका भला हो जाया करता है। अंत में उनके पुत्र पुत्री जो हैं वह अंतिम संस्कार के पहले ऐसे कुछ संस्कार डला देते हैं ताकि अगला भाव सुधर जाता है। और सच्चा पुत्र तो वही है
जो अपने माता पिता को समाधि मरण की प्रेरणा देता है, संबोधन करता है। क्योंकि बचपन के जो 2-5 वर्ष होते हैं उस समय माँ पिता जैसे बच्चे को संभालते हैं, अंत समय में बच्चों को भी माता पिता को वैसे ही संभालना पड़ता है। उनकी गंदगी साफ करना, कपड़ों को बदलना, उन्हें समझाना, भोजन कराना, नमोकर्मण सुनाना, ये सारी की सारी काली वृद्ध अवस्था में बच्चों का कर्तव्य कराना। ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि बचपन में जो माता पिता ने हमारे साथ किया वही अब करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और बुढ़ापा वास्तव में बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जिस चीज को रोका जाता है बुढ़ापे में आदमी को वही करने की इच्छा होती है। और जैसे बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे वृद्ध व्यक्ति को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि में प्राय करके समानता सी हो जाती है। होती तो सरलता है, लेकिन जिस चीज पर जिद कर ले वह बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वहां संभालना बच्चों का कर्तव्य हुआ करता है। माता पिता का कर्तव्य तो है ही कि बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य भी है। मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई मत कराइएगा और इतने पैसे कमाने में मत लगाइएगा कि अंत समय जब आपका आ जाए तब बेटे डॉक्टर को ना बुला करके, मुनि के पास ना ले जा करके वकील को बुलवा ले। तो समझ में आया? हाँ, पंकज समझ गए इस बात। ये अब समय है इनका, अब जल्दी जल्दी काम करो, अंगूठा लगवा लो, वकील को बुलवा लो और सारी जायदाद अपने नाम पर करा लो। इतना मत पढ़ाना बच्चों को, इतने पैसे कमाने मत लगाना बच्चों को, बल्कि ऐसे संस्कार डालना कि जो कुछ हो सो हो, हमारे पिताजी गुरु की शरण में चले जाएं और उनके मुख से नवकर्मण सुन लें, ओम सुन लें और कल्याण हो जाए। ऐसे संस्कार डालने का प्रयास करना। आज कोरोना काल में तो, अब कोरोना काल ही कहो, अभी कोई भरोसा नहीं है आगे क्या हो जाए, अभी भी केस आ रहे हैं, हाँ थोड़े थोड़े। तो इस काल में किसी का कोई भरोसा नहीं कब किसकी आयु समाप्त हो जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि आपके जाने के बाद लोगों को लगे इस दुनिया से कोई आदमी गया है। वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं। मुझे वो 4 पंक्तियां याद आती हैं, किसने लिखी हैं। अर्थी चली आ रही थी, वक्त था शाम का, भीड़ बहुत थी। अर्थी चली आ रही थी, वक्त था शाम का, लोगों के मुख से एक ही आवाज आ रही थी, यह आदमी था काम का, यह आदमी था काम का। बस ऐसा कुछ अपने जीवन में करो, चाहे वह परिवार के लिए दे करके जाओ, चाहे समाज के लिए दे करके जाओ, चाहे नगर के लिए दे करके जाओ। ऐसा कोई उदाहरण बन करके जाओ, ऐसा कोई कार्य करके जाओ कि परिवार के लोग ये कहें आदमी तो था काम का। क्योंकि आज का व्यक्ति काम की ओर ध्यान देता है, नाम की ओर ध्यान नहीं देता। बचपन में लोग आपको नाम से बुलाते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आपको नाम से नहीं बुलाएंगे, आपको लोग अपने काम से बुलाएंगे। यदि आप कुछ काम की हो तो ही आपको बुलाया जाएगा, यदि आप काम की नहीं हो तो नहीं बुलाया जाएगा। एक सज्जन बोले, महाराज जी पहली बार अच्छा लगा पिछी परिवर्तन में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, क्योंकि भैया नाम वाले तो बहुत सारे और पर्ची की पर्ची आ जाती नाम की, लेकिन उनका महत्व है मोक्ष मार्ग में जो काम में आते हैं। संसार में भी उन्हीं का है जो काम में आते हैं। नाम अकेले से कुछ भी नहीं होता और सम्मान उन्हीं का होता है जो कार्यकर्ता हुआ करते हैं। लेकिन गलती भी कार्यकर्ता से ही होती है। हाँ, जो नहीं करते उनसे क्या कार्य, क्या गलतियां होंगी। जो कार्य करते हैं गलतियां उन्हीं से होती हैं, निकम्मों से कभी गलतियां नहीं होती, क्योंकि उनका समय आलोचना में पूरा निकल जाया करता है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं
कि उन्हीं का नाम होता अपने जीवन में जो कुछ उदाहरण बन करके जाते हैं। मैं माता पिताओं से ही कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए ऐसा उदाहरण बनिए, ऐसा काम करिए कि उन्हें किसी अन्य का उदाहरण देकर के ना समझाना पड़े, वो आपको देखकर ही समझ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके परिणाम कैसे हैं। आप अपने बच्चों के लिए स्वयं उदाहरण बने। किसी का उदाहरण खोजने की अपेक्षा अड़ोसी पड़ोसी या किसी गांव के व्यक्ति का उदाहरण खोजने की बजाय आप ऐसा कुछ काम करें कि उन बच्चों के लिए आप स्वयं उदाहरण बन जाए, वो 4 लोगों से कह सकें मैं गैरों से कहता हूँ फलाने का बेटा हूँ, और यदि अगले भव में मेरा जन्म हो और मनुष्य बनूं तो ऐसे ही पिता मुझे प्राप्त हो। ऐसे संस्कार माता पिता के होना चाहिए। यदि ऐसे संस्कार माता पिता के बच्चों पर पड़ जाते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, हम सभी लोग दशरथ को बिल्कुल नहीं जान पाते, राजा दशरथ को हम बिल्कुल नहीं जान पाते, लेकिन राजा दशरथ को हम जान पा रहे हैं तो मात्र उनके पुत्र श्री रामचंद्र लक्ष्मण के कारण जान पा रहे हैं। उन्होंने ऐसा इतिहास में काम किया, अपने माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए राज्य तक का त्याग कर दिया, तभी तो आज हम दशरथ को जान पा रहे हैं, मात्र उनके पुत्र श्री रामचंद्र के त्याग के कारण जान पा रहे हैं। और सही बता दूं, वर्तमान में हम सभी लोग ज्ञान सागर जी महाराज को भी नहीं जान पाते, क्योंकि बुंदेलखंड आए नहीं, मध्य प्रदेश आए नहीं, राजस्थान में रहे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। लेकिन आज हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य से, उनकी जीवन से, उनकी चर्या से परिचित हो पा रहे हैं तो मात्र यह देन है गुरु विद्या सागर जी महाराज। कहने का तात्पर्य यह है, शिष्य हो तो ऐसा हो कि जिनके नाम से हम गुरु का नाम जान लें, और पुत्र हो तो ऐसा हो जिनके कारण हम उनके गुरु का, उनके पिता का नाम जान लें। देखो, अपने पिता के नाम से तो सब प्रसिद्ध हैं, पर पुत्र के नाम से पिता का प्रसिद्ध होना अलग हुआ करता है। ऐसे अपने गुरु के नाम से तो हम सब प्रसिद्ध हैं, पर शिष्य के नाम पर गुरु प्रसिद्ध हो, ये अद्भुत चीज मानी जाती है। ऐसे संस्कार, ऐसा पुण्य लोग हर किसी के पास नहीं बैठ पाता, क्योंकि बंधुओं, छोटे छोटे संस्कार ही हैं जो एक दिन इंसान को महान बनाते हैं, और छोटे छोटे नियम ही हैं जो एक दिन इस आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। हमारे जीवन में यदि छोटे छोटे संस्कार हों, छोटे छोटे नियम हों, संकल्प हों, तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाया करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वातावरण से प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें होती हैं अनुवांशिक माता पिता से प्राप्त होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक हुआ करते हैं, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उन चीजों का है जो परिवार से उन्हें प्राप्त हुआ करती हैं। पारिवारिक संस्कार जो होते हैं इस संसार में भी काम में आते हैं और मोक्ष मार्ग में भी काम में आते हैं। इसलिए बंधुओं, आप लोग ये कामना कर रहे हैं कि जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई उसकी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आत्मा को अभी शांति की प्राप्ति हो। महाराज श्री ओम शांति कहने से तो ये मतलब निकलता कि आदमी चला गया, आपने हम सब लोग शांति की कामना कर ली। हाँ, ये कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जीते जी शांति प्राप्त नहीं कर सकता वो मरने के बाद भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। महापुरुष वो नहीं होते जो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। अरे महापुरुष तो वो होते हैं जहाँ बैठ जाते हैं वहीं पर स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। ये स्थिति है, क्योंकि पवित्र स्थान पर बैठने से हम पवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्माएं जहां बैठ जाती हैं वह स्थान अपने आप पवित्र हो जाया करता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जंगल में भी मंगल हो जाता है जहां पर पवित्र आत्मा बैठ जाती हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपना कक्षा का विषय जो चलता था, इस चातुर्मास दौरान दो बातें सामने आई।
एक शिविरमती माता जी, उनके गृहस्थ जीवन के पिताजी, उनको भी एक दिन पहले संबोधन किया था। उनका भी इस प्रकार से शरीर का छोड़ना हुआ और शनिदेव की माँ ब्रह्मचारी मलैया जी की बहन सुरेश भैया दिनेश भैया की, उनको भी संबोधन दिया। उनका भी शरीर से छोड़ना हुआ। हमें ये शिक्षा लेनी है कि शरीर का छूटना तो सबका एक दिन होना है। हमें शरीर छोड़ने से पहले राग द्वेष मोह को कम करने का प्रयास करना चाहिए। घर में रहते हुए भी ऊपर उठने का प्रयास करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसे देने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने कभी बर्फी देखी है? बर्फी जमाई की बर्फी देखी है? हकीकत में जमी जमाई का नाम बर्फी होता है ना? फिर ये कहते बर्फी जमा लो। अब जब जमी थी व्यवहार है, व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है। एक कढ़ाई रहती है, कढ़ाई में आप लोग जिस भी चीज की बर्फी बना रहे होंगे, मीठा बना रहे हो, बेसन हो, मावा हो, तो अच्छा मीठा डाल करके उसके लिए ताव पर दे देते ना। बनने के बाद क्या करते हैं, आप लोग थाली उठाते हैं, उस थाली में सीधा मसाला पटक देते हैं। क्या करते हैं बताओ ना? घी लगाते हैं, चिकनाई लगाते हैं। चिकनाई क्यों लगाते हैं? क्या निकल जाए? जब निकालना है तो जमा क्यों रहे हो? जब निकालना है तो जमा क्यों रहे हो? और चिकनाई जब लगा देते हैं उसके ऊपर अपना वह पदार्थ डाल देते हैं और फैला देते हैं, उसको फरेरा होने देते हैं, है ना? फरेरा समझते हो? कि थोड़ा सूख जाता है और गीलापन हट जाता है, फिर आप औजार उठाते हैं और ऐसा करते अब ऊपर रहती है ना। लेकिन जहां पर घी कम रह जाता है वहां पर क्या होता है, वो बर्फी चिपक जाती है, फिर उसको छुटाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, फिर वो कसार बन जाता है, गोठा या गुजिया में डालने के काम में। यही है ना? बोलो ना भाई, यही प्रक्रिया होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी आत्मा बर्फी है, ये परिवार और दुनिया थाली है, इसमें बीतराग भगवान की भक्ति रूपी चिकनाई लगा लो और जब चाहो तब बर्फी को बाहर। ये प्रयास करो कि हमारी आत्मा को चिपकना नहीं चाहिए उस घर से, उस परिवार से। चिपको नहीं, रहो तो, लेकिन बीच में चिकनाई लगाकर रखो। देव शास्त्र की भक्ति हमेशा बनी रहे, बैराग भावना चिकनाहट हमेशा बनी रहे, ताकि हम जब चाहें तब उस घर को छोड़ सके। एक इशारा हो, जैसे चाकू का एक इशारा होता है और बर्फी बाहर आ जाती है, वैसे आप भी बाहर निकल करके और शल्य नले से उबरना, कसाय में चले जाओगे। कसाय समझते हो? फिर उसी कुटिया में बंद, उसी संसार में, उसी पिंजरे में बंद हो जाओगे, जैसे कसार हो जाता है। इसलिए आपको ये संबोधन दिया जा रहा है। अभी जीते जी ओम शांति, कौन सा संदेश? ओम शांति। शांति रखो, ज्यादा नहीं चिपको, बाहर निकलने का प्रयास करो और जब चाहे तब संलेखना के लिए तैयार रहो। गुरु महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारी आत्मा रूपी बर्फी और संसार रूपी थाली के बीच में आपकी भक्ति की चिकनाई लग सके। नमो। बोले